सारे सब्जेक्ट्स के एंड तक लगातार सबके मैचेस होंगे, हर एक टीम को इक्वल नंबर ऑफ मैचेस खेलने का मौका मिलेगा। वो सारे मैचेस होने के बाद सभी मैचेस के जो पॉइंट्स आपको मिलेगा ना, उसको ऐड किया जाएगा और जिस भी टीम का सबसे अधिक स्कोर होगा वो होगा इस एसपीएल का उस बैच का ना, बैच वाइज चल रहा है ना। अब फिर हर एक बैच में से एक रन निकलेगा, बैच मिला है तो ब्लॉसम का एक, नर्चर का एक, नील का एक, डिफेंडर का एक, इन चारों के बीच में ग्रैंड फिनाले का वो होगा स्टेडियम के ऊपर। इसी में मिलेगा तो बोलना है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 02 में सी और बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2। What is the CC group 2? बराबर नहीं? हाँ तो ही पढ़ा है। CH triple bond CH triple bond C है ना, तो bond order is 3. 2 is the wrong answer. स्कोर कौन दे रहे हैं? What is the CO bond order in carbon monoxide? What is the CO bond? 3. D option the right answer. Right answer. Because carbon का 6, ऑक्सीजन का 8, 40. CC bond order in benzene. Group 4 आपके लिए क्वेश्चन। CC bond order क्या है बेंजीन में? टीचर्स नो डिस्कशन ना। Don't discuss because option D is the right answer. तालियां। First double bond, single bond, double bond, single bond. Total number of bonds कितने हो गए? 9. अब कितने CC है? 6. तो 9/6 है ना? 1.1. Very good. Group 1. What is the bond order of N2 plus? 2 नीचे है प्लस ऊपर है। 2 पॉइंट B option 2.5 is the right answer. अच्छा एक बात सुन लीजिए, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पूछा ग्रुप डी, ठीक है? सही it's a wrong answer. It's a wrong answer. कितना है? सही है O2 प्लस है।
answer. You get minus 10 points. Is the correct answer. Both A and B. क्या बताएं? Question to team 2. Which of the following has non-zero dipole? Five seconds to go. 5, 4, 3, 2. बोल रहा है हाँ? B. B for Banti. Banti means what? And that's a wrong answer. Minus 10 points. Answer is Both B. C. अगला प्रश्न टीम सी के लिए. Which of the following Is non-polar. सही जवाब 20 पॉइंट. गलत जवाब माइनस 10 पॉइंट. सही जवाब. सही जवाब. फोर. Which of the following is polar? Is polar. Okay, before entering row number 3, डाइपोल मोमेंट आपको देखना है. उसके लिए सेंट्रल एटम के ऊपर अगर कोई लोन पेयर नहीं है, सारे सराउंडिंग एटम सेम है. मोमेंट जीरो हो जाता है. सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं चाहिए. दूसरा केस है कि अगर स्क्वायर ना ज्योमेट्री और चार सराउंडिंग एटम है. जीरो पर सराउंडिंग सारे सेम चाहिए ऑलमोस्ट इन जनरल. अब कुछ स्पेसिफिक केसेस है अलग अलग जहाँ पे जीरो हो जाता है, पर मोस्ट केसेस में ये दो फंडे से सॉल्व हो जाता है. Now with 10 points. And team 2 has balanced it with 10 minus 10, 0 points. टीम 3 और टीम 4 जो है उनको बैलेंस करना नहीं आता है, आगे बढ़ते जा रहे हैं. एंड देयर विद 40 पॉइंट्स. ओके, अब भी में The next round is in the pocket. अगले round. टीम में से कौन आएगा? एक जन आइए आगे आपकी टीम में से. अच्छा सर, देखिए ही आइए. नियम बदल दिया है. नियम मतलब एंजॉयमेंट के लिए. तो अभी एक लड़की से सब लड़की चाहिए मुझे. 4 लड़की आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ. मस्त है ना? हाँ, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? बाकी टीममेट्स शांत रहेंगे. एट ए टाइम आप सिर्फ एक ही पकड़ सकते हो.
एट ए टाइम 2 चीट को आप हाथ में ले नहीं सकते, मतलब हर एक के पास एक कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। 1 2 3 स्टार्ट। आपको अगर वो चाहिए तो आप जाके अपने जगह बैठ जाओ, नहीं चाहिए तो फेंक के दूसरा उठा सकते हैं आप। बहुत सिंपल हो गया। पहले कौन जवाब देगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। यू कैन टेक योर ओन टाइम, यू कैन टेक योर ओन टाइम जब तक मैं नहीं बोलता हूं कि टाइम समाप्त हो। डन है तो आप मुझे आप बता सकते हो। क्वेश्चन मत दिखाओ आंसर। That's the wrong answer. माइनस आपका चीट है ना। अच्छा जिससे और करता भाई गलत हुआ तो सही जवाब। सही जवाब। आप जो देख सकते हो मिलेगी, और गलत देंगे तो -10 ही मिलेगा। सोच समझ को डाला। Yes, कौन सा टीम बचा है आंसर के लिए? नो आंसर। ये चीट, ये चीट। नो आंसर के लिए 10 पॉइंट दीजिए उनको। इनका टीम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीट आप उठा नहीं सकते हो, आप कोई उठा सकते हैं, पर यहाँ पे डालूंगा तो चीटिंग होगा, उनके लिए बहुत दूर है, वो आ ही नहीं पाएंगे। इट डजंट मेक सेंस। इसलिए मैं नहीं फेंकने वाला। मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन, बजर रहा, जो सबसे पहले आंसर उसको चेक। आप तीनों के लिए प्रश्न, आप तीनों के लिए क्वेश्चन है, बदल रहा हूं, ठीक है ना। जिसको भी आता है खड़े हो जाना, तो सबसे पहले खड़े होने को चांस मिलेगा बोलने का। जिसको आता है वो खड़े हो जाओ। तो एक ग्रुप से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपको यस और नो में जवाब देना है। मजा आना यार, What is the full form of? कितना टेंशन है, ठीक है ना। जैसे मैं बार-बार बोलता रहता हूँ, बटन बदल जाएगा। What is the full form of BPL? BPL ध्यान कुछ नहीं बोल रहा है, नो क्वेश्चन। BPL का फुल फॉर्म क्या है? एनी फुल फॉर्म दैट इज वैलिड विल बी एक्सेप्टेड। खड़े हो गए आप, नहीं डाउट से आप 3 गेम जनरल क्वेश्चन ही है। बीपीएल का फुल फॉर्म क्या है? जो भी आप फुल फॉर्म देंगे अगर वो वैलिड है तो सही है, जरूरी नहीं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही बोल। एनीथिंग दैट इज वैलिड इन द नेट, गूगल में है, यू हैव टू स्टैंड अप, यू कैन नो द आंसर क्विक। जनरल क्वेश्चन है यार, जीके। हाँ हाँ, BPL क्या है? ओके सॉल्व करते रहे, ये कुछ उनका था उन्होंने छोड़ दिया बस। अलग वो तीनों वर्ड्स को मिला के आपको एक सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल स्टेटमेंट। तीनों वर्ड सेंटेंस के अंदर होना चाहिए और सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए।
एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हो उसका। वो 3 वर्ड सेंटेंस में होना चाहिए और सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए, टू कैरी सम मीनिंग। हाँ वेट आई विल आस्क, टेंशन मत, बजर राउंड नहीं है। हाँ वर्ड्स है राजा, बंदर, पेड़, खड़े होना है। हाँ क्या बात है, गिव मी। कितने बार यही चलता रहेगा फिर। सही जवाब 10 पॉइंट आपका। कितना अच्छा है ना आंसर, मत तो भी पॉइंट्स मिल जाते हैं। 4 नो जवाब। ओके नेक्स्ट 4 members, 4 boys, 2 3 go। पर ये इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर भी आता है ना, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ। रॉन्ग आंसर। और इसका आंसर जो आपने लिखा मैंने निकाल दिया, नहीं तो आपको टेंशन है कैसे लिखा हुआ है तो समझ जाएगा। सही जवाब, सही जवाब टी में। सही जवाब टीम 2 है ना। हाँ भाई का मैं देखूंगा। 10 points to team 4, नो आंसर। ओके 2 बोनस क्वेश्चन हमारे पास। तो पहले वाला बोनस क्वेश्चन, इसमें टीम 3 पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, उनका ही क्वेश्चन है ये टीम 3 का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप तीनों में से कोई एक जन जवाब दे के 10 पॉइंट ले सकते हैं। फेवरेट हीरोइन कौन है? ओए यस। चल मत करो मुझे, लाइफ की नहीं बोल रहा हूँ मैं, पिक्चर की बात कर रहा हूँ, मूवी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हीरोइन मतलब मूवी की बात करेंगे। गैस करो ना। सही तो गलत जवाब बैठो। हाँ अब तुम्हारा चांस। हिंदी 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 तुम्हारा चांस खत्म हो गया, बैठो। तुम बताओ ये कौन है, मुझे नहीं पता। सब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ आंसर है कोई फेवरेट नहीं है, पिक्चर देखता ही नहीं तो क्या फेवरेट होगा मेरा, ये जवाब था। हाँ आपको इतना ही पता होना चाहिए था ना। आई डोंट लाइक टू सी मूवीज बॉलीवुड, आई डोंट लाइक इट। अगला परेशानी आपके लिए, वो मजाक से पूछा क्वेश्चन यार, अभी सीरियस क्वेश्चन, थोड़ा फन भी चाहिए ना लाइफ में। हाँ अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेलिंग, व्हाट इज द स्पेलिंग, अंग्रेजी स्पेलिंग ऑफ, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ, स्पेलिंग SPELLING। राइट आंसर।
एक और क्वेश्चन है, इसके लिए 1 2 3 टीम पार्टिसिपेट, आपका है ना क्वेश्चन, ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, आप तीनों में से एक कर सकते हैं पार्टिसिपेट। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी एक वर्ड बताओ, ऐसा नहीं, आपको नहीं पता ऐसा कोई भी एक वर्ड बताओ इंग्लिश में जिसके अंदर कुल मिला के 4 अक्षर हो। कुल पूरा क्वेश्चन है तो पूरा नहीं है हो, और उसमें कम से कम 2 ई होना चाहिए। My God. वेट वेट वेट, आप बैठ जाइए, आप दोनों बैठ जाइए, जहाँ पे डबल खड़े हो गए वो चांस मिलेगा। जिन्होंने पहले को खड़ा हुआ था 3 करेक्ट आंसर। कोई 5 नो आंसर। 4 3 नो आंसर। इतना मेहनत करके भी कुछ नहीं। 2 कॉन्सेप्ट के आधार पे क्वेश्चंस बनाए थे, एक है फजांस रूल और एक है मोर कॉन्सेप्ट। ये 2 टॉपिक के ऊपर ये राउंड हमने तैयार किया है, राइट। सो थोड़ा कंसेप्ट हम क्लियर कर देते हैं। Got this? Larger is the anion, more is the covalent character. और how to check large anion, small anion, large cation, small cation charge. First step is to get the charge. जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज छोटा, जितना अधिक नेगेटिव चार्ज उतना साइज बड़ा। साइज देख सकते हैं इससे हम, तो छोटा कैटायन होगा तो मोर कोवेलेंट, बड़ा कैटायन तो मोर, बड़ा एनायन तो मोर कोवेलेंट, छोटा एनायन तो मोर आयोनिक। उल्टा ना, कोवेलेंट आयोनिक उल्टा हो जाएगा। और सॉल्युबिलिटी वाले क्वेश्चन मैंने एक दिया था, अभी जो आपने दे दिया, मोर सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल पोलर सॉल्वेंट बोला। पोलर सॉल्वेंट में पोलर सोल्यूट ही सॉल्युबल होता है, मतलब जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो मोर सॉल्युबल होंगे। मोर इज द आयनिक कैरेक्टर, मोर इज द सॉल्युबिलिटी। तो आपको फजांस रूल यूज करके देखना था कौन मोर कोवेलेंट है और कौन मोर आयोनिक है। जो मोर आयनिक है वही मोर सॉल्युबल है। दैट वाज द फंडा बिहाइंड इट दिस क्वेश्चन, राइट। बाकी तो मोर कोवेलेंट, मोर आयनिक डायरेक्ट क्वेश्चंस थे सारे फजांस। दूसरा टॉपिक था मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन मैंने दिया इसके अंदर आपको कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ प्रोपेन, जिनका सही जवाब मिला। तो कंबशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, प्रोपेन है तो कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन रिएक्शन सेम होता है, प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, फिर रिएक्शन फिर उसको बैलेंस CHO, फर्स्ट कार्बन का बैलेंस ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आपको समझता है कि 1 मोल के लिए कितने ऑक्सीजन लगने वाले हैं, फिर 2 मोल के लिए इतने, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन वाला जो वापस, तो ग्राम गलत जवाब दिया, क्या वापस कर दिया था, पास 2 बार पास हो गई। तो ग्राम इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन जो है, कोई भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में से 2A + 3B gives 5C + 4D, डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स है, परंतु एक कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड ऑल द प्रोडक्ट्स विल ऑलवेज बी इक्वल। इतना ही फंडा था। मतलब कोई भी बैलेंस इक्वेशन आपको दिया है, पूछा है, बोला रिएक्टेंट A जो है इसमें इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो B कितना होगा 2, प्रोडक्ट कितना होगा 2। एवरी सिंगल कंपोनेंट विल हैव सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये कॉन्सेप्ट है, इसको क्वेश्चन था। फिर रिएक्शन कुछ भी क्यों ना हो, कोई एक का आपको पता है, बाकी सबको भी उतना ही होगा, सबका सेम होता है, मुद्दे की बात है। हर एक रिएक्टेंट, हर एक प्रोडक्ट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, हमेशा
सेम होते हैं कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये एक फंडा था। और एक कन्वर्जन वाला, फॉर एग्जांपल मैंने बोला 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स है। यहाँ क्वेश्चन 0.2 मोल्स लेता है, तो पहले 1 मोल का निकालेंगे, तो सबसे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, मैग्नीशियम फॉस्फेट इज Mg3PO4 ट्वाइस। तो हम पहले बोलेंगे 1 मोल में कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स है, तो 1 मोल में कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स है, PO4 ट्वाइस है ना, मतलब 8 ऑक्सीजन एटम्स है। तो 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में 8 मोल ऑक्सीजन एटम्स है, तो 1 मोल में इतना, तो 0.2 मोल में कितना, इंटू 0.2 कर देंगे, बराबर। ऐसा नहीं क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। सेम वे और क्वेश्चन किया था, 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन कितना ग्राम होता है ना, तो 22.4 लीटर मतलब 1 मोल, मतलब 1 मोल। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, 1 मोल हाइड्रोजन कितना मास है, तो मोल है तो ग्राम में होगा आंसर। तो 1 मोल H2O मास क्या है, 2 ग्राम्स। 1 हाइड्रोजन एटम का 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन एटम का 2 ग्राम। These were the questions that I given. Hope this is clear to you. उसी हम आखिरी राउंड में एंटर करें और इस गेम को खत्म करें, एक बार स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। And team 2 is with 40 points. And team 3 is with 50 points. And team 4 is with 40 points. बहुत टक्कर चालू। सही जवाब मिलेंगे आपको 20 पॉइंट। अगर आपने जवाब नहीं दिया या गलत जवाब दिया खड़े होने के बाद, बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप जोश में खड़े हो गए, मुझे जवाब देना है और आपने नहीं दिया खड़े होने के बाद, या फिर गलत जवाब दिया, तो आपको -20 पॉइंट्स मिलेंगे। साथ में अगला क्वेश्चन को खेलने का मौका मिस हो जाएगा। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन योर टीम कैन नॉट पार्टिसिपेट। तो सिर्फ -20 नहीं, -20 विथ 1 चांस मिस। ओके, सिट डाउन। बजर भी दे सकता है टीम के अंदर, और जैसे बजर खड़ा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल यू आर द बजर ना, ये खड़ी हो गई, as soon as she will stand, I'll start counting 5, 4, 3, 2, 1. 1 बोलने के अंदर जवाब चाहिए। 1 बोलने से पहले जवाब नहीं मिला तो मतलब नेगेटिव में आप जाएंगे। तो 1 बोलने तक आप ग्रुप डिस्कस कर सकते हो, मस्त सब जगह घूम के आ सकते हो, सब कुछ करके जवाब आपको दे देना है, ठीक है ना, 5 सेकंड के अंदर। तो बजर गेट रेडी। हाउ मेनी कंपाउंड बनाए यहाँ पे, इन तीनों में से कितने कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आई सकते हैं, आपको नंबर बताना है, 1 2 3। यस, दिस 4 3 1। फर्स्ट इज द लास्ट आंसर। इनका जवाब है 1 और 1 जवाब गलत है, इट्स ए रॉन्ग आंसर। एक ही बात, विच ऑफ द, जो आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, कौन 2 है, पहचानना है। कोई 2 है जो आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, वो 2 कौन है? 1 and 2 है, 1 and 3 है, 1 and 4 है, 2 and 4 है, 4 and 3 है, कौन है? Which 2 of the following are geometrical isomers? Ta-na-na-na-na. Yes, team 1. 2 and 3 is a wrong answer. That's wrong answer. -20 and it missed a. Whether lactic acid. आंसर yes और no देना है बस। क्या लैक्टिक एसिड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है कि नहीं कर सकता? यस और नो में जवाब देना है। कितना सिंपल, यस नो बोलना। यस नो वाला आंसर चलेगा ना?
लैक्टिक एसिड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखा सकता है कि नहीं? क्वेश्चन यस और नो वाला क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है? पिछले क्वेश्चन में कुछ है शंका? बोल रहे हैं दिखाइए, पिछला क्वेश्चन दिखा। कोई भी नहीं। आई काउंट 5 4 3 2 1। उसके लिए पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। कार्बन के ऊपर होता है एक C डबल बॉन्ड OH और एक OH और एक CH3 और H। एक कार्बन के ऊपर CH3 होता है, COH होता है, OH होता है और H। All 4 groups are different, so it can show optical isomerism. But क्या ये कंपाउंड सकता है कि नहीं कर सकते? Yes or no? Team 1. Yes is again wrong answer. बताऊंगा। -20 और अगला क्वेश्चन के लिए आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो कंपाउंड यहाँ टीम 1, यहाँ पे दो कायरल सेंटर है, उसके बाद भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। इट्स एक एक्सेप्शन, क्योंकि ये मेसो कंपाउंड, दिस कंपाउंड कॉल्ड एज मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड किसको बोलते हैं? देखिए, अगर एक ही कायरल सेंटर है किसी कंपाउंड में तो 100% दिखाएगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। पर 2 कायरल सेंटर है तो हमको देखना पड़ेगा बीच से कट करके। बीच से कट किया और आप देख रहे हैं ऊपर नीचे बन रहे मिरर इमेज, तो उसको बोलते हैं मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड्स ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं, बिकॉज ऊपर वाला जो कार्बन है वो घुमाएगा किसको? पीपीएल को बाय 10 डिग्री पॉजिटिव, तो नीचे वाला 10 डिग्री नेगेटिव, तो -10 प्लस 10 हो जाएगा 0। तो पूरा कंपाउंड रहते ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक्सेप्शन है, तो अगला चांस मिस। सिमेट्रिसिटी है। हाँ, बस सिंपल बात है। सेम मेसो। 6 में से कितने लोग टॉटोमरिज्म दिखा सकते हैं? कुछ ग्रुप सोच रहे हैं जाने दो भैया, हमको जवाब नहीं देने का है, -20 नहीं करने का है। कोई रिस्क लेना चाहते रिस्क ले सकते हैं। देखिए अभी तक का स्कोर इस प्रकार से, इस क्वेश्चन 20 पॉइंट्स, टीम 3 50 पॉइंट्स एंड टीम 4 40 पॉइंट्स स्कोर है। सोचना है कि आपके स्कोर के अनुसार आप रिस्क ले सकते हो कि नहीं ले सकते, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन 5 4 3 2 1। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो दिखा सकता है, नहीं है तो दिखा नहीं सकता। पहली बात सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन्स दिखाएंगे, बाकी दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन फॉर्माल्डिहाइड HCHO, यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा? ये दिखा नहीं सकता। एसीटोन CH3CO CH3, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। C डबल बॉन्ड O को जो लगा हुआ कार्बन उसको 6 हाइड्रोजन, तो ये दिखा सकता है। दूसरा एसिटिक एसिड, एसिड है, दिखा ओनली अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।
तीसरा ब्यूटेनॉन CH3 CO CH2 CH3। तो CO को एक साइड CH2 एक साइड CH3 है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, दिखा सकता है। पेंटेन 2 ओन CH3 CO CH2 CH2 CH3, एक साइड CH3 एक साइड CH2, 5 अल्फा है, दिखा सकता है। बेंजाल्डिहाइड बेंजीन के ऊपर CHO, यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो आंसर है 3। सो लेट्स सी, तो आज का जो पॉइंटिंग है इस प्रकार है, टैंक दिया है, पॉइंट्स अलग हो गए, ठीक है ना। प्ले विथ 4 पॉइंट्स एंड विथ 3 पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आपको लिख के रखना, ठीक है ना। ये इट्स अबाउट विनिंग, इट्स नॉट अबाउट पॉइंट्स देयर। एंड अदर 2 points and team 1 with 1 points, ठीक है। देख कैसे गेम पलट रहा है। ये खेल अभी खत्म हुआ, ये तो पहला मैच है बस। अब बहुत सारे मैचेस हैं और सारे मैचेस को ऐड करके क्यूमुलेटिव स्कोर से बनने वाला है आपका जीत। आई होप यू लर्नड टुडे a lot and enjoyed a lot. Thank you very much. Wait a minute. One more announcement for you. आप जानते हैं कि शनिवार को वापस होने वाले मैचेस, सैटरडे को ब्लॉसम को फिर से होगा। तो आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि सर अभी हम 4 टीम तो हो गए, बचे 3 टीम, तो शनिवार को स्ट्रेटेजिकली आप उनको बुलाने वाले हो, हमारा टर्न आएगा नहीं, ऐसा आपको लगने वाला है, पर ऐसा नहीं है। तो आप समझ लीजिए कोई भी टाइम पे कौन आएगा वो दिन ही तय होगा, और ऐसा नहीं है कि अभी आप 4 I'll keep mixing the teams. सैटरडे को हो सकता है कि मैं उनमें से कोई टीम को बुलाऊं ही नहीं, आप चारों को बुला लो, या फिर मैं आप में 2 टीम बुलाऊं, बाकी 2 टीम बुलाऊंगा, या आप में से एक ही टीम बुलाओ और वो 3 टीम बुलाओ। टोटल नंबर ऑफ मैचेस सबके लिए सेम रहेंगे, पर कौन कब आएगा ये फिक्स क्यों बताओ? क्योंकि शनिवार का सिलेबस अलग है, सैटरडे को पार्ट 2 सिलेबस है केमिस्ट्री का। तो आप बोलेंगे हम तो मैच तो हो चुका है ना, हमको तो बुलाएंगे नहीं, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, सबको सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि किसका नंबर किस दिन आए किसी को पता नहीं है। सबको हर दिन प्रेजेंट भी रहना है और सब कुछ पढ़ना भी है। ये है SPL सीजन 2। इज दिस क्लियर?